दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूजी से बने गुलाब जामुन की रेसिपी। यकीन मानो इतना रसीला इतना टेस्टी कि मन भर जाएगा लेकिन पेट कभी नहीं भरेगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। तो इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप सूजी लेना है। सूजी आप यहाँ पर मोटी वाली लेना, बारीक वाली सूजी से गुलाब जामुन कभी नहीं बनेंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, सूजी मोटी वाली लेना है। मेजरमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर मेजरमेंट इधर उधर हुआ तो आपके गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो 1 कप आपको सूजी लेना है और एक गोल बर्तन में उसे डाल लेना है, क्योंकि गोल बर्तन में डालना, जब तक सूजी फूलेगी तब तक हम और प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जितनी आप सूजी ले रहे हो उतना ही आपको दूध लेना है, और दूध आपको यहाँ पर कच्चा लेना है, पका हुआ दूध आप मत लेना, क्योंकि कच्चे दूध से जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे उसके बाद में इसका टेस्ट देखना कितना शानदार आता है। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना और कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसे ढक कर रख देना, जिससे ये होगा कि जो सूजी होगी अच्छे से फूल जाएगी, ताकि जब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे तो ना तो फटेंगे और ना ही ये तेल में बिखरेंगे। अब इसकी चाशनी बनाने के लिए आप 1 कप चीनी लेना, चीनी मोटी वाली यूज करना, उसी कप से सारा मेजरमेंट करना। 1 कप यहाँ पर चीनी ले लेना। इसके बाद में आप यहाँ पर 2 कप इसमें पानी डाल देना। जितनी आप चीनी ले रहे हो उससे डबल आपको यहाँ पर पानी डालकर चाशनी बना लेनी है। फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को हल्का कूट कर इसमें डालकर आप चाशनी बना लीजिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई ले लीजिए, एक बड़ी वाली कढ़ाई लेना और उसमें डालना 2 चम्मच भरकर घी। घी आप देसी घी लेना, रिफाइंड ऑयल का यूज आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। अब जो हमने यहाँ पर सूजी का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो पेस्ट इसमें डाल देना। ध्यान रखना, ये जो सारा प्रोसेस मैं कंप्लीट करूँगा बिल्कुल लो फ्लेम पर करूँगा, मीडियम या हाई फ्लेम आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके पास ये जो स्टील वाली कढ़ाई है उसमें आप लो फ्लेम पर करना। अगर आपके पास फ्राई पैन उपलब्ध है तो आप इसे मीडियम आंच पर भी फ्राई कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में करछी की सहायता से इसे लगातार चलाते जाइएगा और लो फ्लेम रखिए गैस की। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जले नहीं और आपकी जो रेसिपी बनकर तैयार होगी, गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ये गुलाब जामुन बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेंगे। अब 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद में ये बिल्कुल छोटे छोटे दानेदार सा ये बन जाएगा, जिससे आप समझना कि ये जो सूजी है हमारी अच्छे से पक चुकी है। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और इधर हमारी चाशनी भी लगभग रेडी हो चुकी है। ध्यान रखना चाशनी में तार वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, जैसे गुलाब जामुन की जो चाशनी बनकर तैयार होती है बस उसी प्रकार से। मैं आपको आगे और दिखा दूंगा कि मैंने किस प्रकार से इसकी चाशनी बनाकर तैयार की है। तो ये देखिए आपके सामने 2 से 3 मिनट के बाद में ये हल्के दाने दाना से इसमें बनना स्टार्ट हो चुका है। कढ़ाई में ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा अगर आप लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सेकते हैं तो। ध्यान रखना हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, बस करछी लगातार चलाते जाइएगा, ये अच्छे से पक जाएगा। इसमें एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तब आप समझ लेना कि ये अच्छे से पक चुका है। अब 2 से 3 मिनट का समय आपको जरूर लगेगा। अब जैसे ही ये पकता है गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। यहाँ तक का जो मैंने तरीका बताया बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप घर पर गुलाब जामुन बना रहे हो तो फिर मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत करेगी। और इस स्टेप का विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर आपने ये स्टेप अच्छे से नहीं समझा तो आपके गुलाब जामुन 100% खराब हो जाएंगे। एक प्लेट में निकाल लीजिए, हल्का ठंडा होने दीजिए और ये जो जब हल्का हल्का गर्म सा रहे ना तब आप हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मसलना, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर जब आप इसकी गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसमें हल्की दरारें से रह जाएगी और जब आप इसे तेल में फ्राई करने के लिए जाओगे तो ये तेल में बिखर जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल आसानी से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से ये प्रोसेस आप कंप्लीट करना। फिर आपके जो गुलाब जामुन होंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, रसीले बनेंगे, खाने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखिए जब मैंने ये 2 से 3 मिनट ये प्रोसेस किया तो अभी भी जो डो है उसमें हल्की दरारें से आपको देखने को मिल रही है। तो आप एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और
जो सूजी का मिश्रण बनाकर तैयार किया था उसे इस प्रकार से हाथों से रब कीजिए। इसके बाद में जब आप इसके गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसमें दरारें बिल्कुल भी नहीं आएगी। 4 से 5 मिनट का समय आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये प्रोसेस अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसकी छोटी छोटी सी गुलाब जामुन बना लेना। साइज़ ज़्यादा बड़ा मत बनाना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ भी हम बनाते हैं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। गोल्डन ब्राउन कलर उसमें जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो जो साइज़ आप बनाएंगे ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी बनाना, जैसे मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार किया है। तो इसी प्रकार से जो सारे गुलाब जामुन है तैयार कर लेंगे, और इसे भी आप कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे खुले हवा में छोड़ देना। ये हल्के ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप इन्हें फ्राई करते हैं तो तेल में बिखरने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब एक प्लेट में बना लीजिए। एक कप से बनाएंगे तो ये 4 से 5 लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। 4 से 5 लोग इसे आसानी से खा सकते हैं। तो अब ध्यान रखना, अब जो प्रोसेस है इसे फ्राई करने का, तो उसमें भी आपको एक जो गैस की फ्लेम है मीडियम रखनी है। लो भी नहीं रखनी, हाई भी नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करना। जैसे आप इस तेल में गुलाब जामुन डालते हो उसके बाद में आप एक गलती मत करना कि आप क्या करते हो कि गुलाब जामुन जैसे आपने तेल में डाले उसके बाद में आप इसमें करछी चलाना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे आप बिल्कुल भी मत करना। हल्का सा इसे नीचे से पकने देना, उसके बाद में आप हल्के हाथों से करछी इसमें लगातार चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो जैसे आप करछी इसमें चलाएंगे तो जैसे ज़ोर से करछी इसके लगेगी तो ये फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे हल्के हल्के ये गर्म हो जाए, हल्के नीचे से सिकना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में आप इसे उलट पुलट कर दोनों साइड से सेक लेना, दोनों साइड से फ्राई कर लेना। ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ना तो ये तेल में बिखरेंगे ना फटेंगे, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और आपका जो गुलाब जामुन होगा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार होगा। अब देखना, आप जैसे जैसे थोड़ी सी देर आप इसे तेल में फ्राई करते हैं तो हल्का इसमें ब्राउन कलर छंडना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद में आप इसे बाहर निकाल लेना, और इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद में आप इसे चाशनी में डालना। गरम गरम को आपको बिल्कुल नहीं डालना है, चाशनी भी आपको बिल्कुल ठंडी करके डालना है, क्योंकि गरम गरम में डालेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों चीज़ों को आप ठंडा कर लीजिए, और उसके बाद में आप गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दीजिए। देखिए चारों तरफ से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो जिस तरफ से नहीं आए उस तरफ आप तेल में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। 4 से 5 मिनट का समय लगेगा आपको फ्राई करने में, इससे ज़्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और आप देखिए कितना डिलीशियस और शानदार ये बनकर तैयार हुआ है। आप इसी तरीके से सारा जो प्रोसेस है बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अगर सेकंड बैच भी बना रहे हो तो उसे भी अच्छी तरीके से आप फ्राई कर लेना। इसके बाद में देखना कितना जूसी और रसीला ये गुलाब जामुन बनकर तैयार होता है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन कभी नहीं फटेंगे, और शानदार रेसिपी आपकी बनने वाली है। तो इस तरीके से आप जब ये गुलाब जामुन तेल से बाहर निकालेंगे तो हल्के ठंडे कर लेना। चाशनी भी हमारी लगभग ठंडी हो चुकी है। उसके बाद में आप एक एक करके गुलाब जामुन चाशनी में डालते जाइए, और चाशनी की अच्छे से कोटिंग होने दीजिए। 10 से 15 मिनट आप चाशनी में इनको डूबा रहने दीजिए, फिर बाहर निकाल के आप इसे खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। गरम गरम खाना काफ़ी लाजवाब ये गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। हम मेरे घर में हमेशा इसी तरीके से गुलाब जामुन बनाकर तैयार करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिस्किट की रेसिपी, मिठाई की रेसिपी बिल्कुल यूनिक लेकर आता हूँ। तो आपको अगर ये रेसिपीज़ का पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अब जो आने वाली नेक्स्ट रेसिपी वो खीर मोहन की रेसिपी है। मैं खीर मोहन बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप खीर मोहन घर पर बना सकते हैं। तो इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।